डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट में। हम लोग आजकल पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर आपने कल वाले वीडियो में बहुत कुछ नया देखा। अब आज कुछ हम लोग नया देखते हैं। कुछ अच्छी चीजें हैं। देखो, जब आप क्वेश्चन में आते हैं, हम लोग आज देखने चल रहे हैं शून्य की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। एंड जीरो वैल्यू निकालना भाई, शून्य की संख्या ज्ञात करना। शून्य की संख्या ज्ञात करना। नंबर सिस्टम में हम लोग शून्य की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। सवाल होता है, इसमें सवाल ऐसे बनते हैं, दो प्रकार के सवाल हो सकते हैं। पहले हम आपको रेगुलर क्वेश्चन दिखाते हैं। जैसे मान लो कहा जाए कि 1 से 100 तक, यानी 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं को आपस में गुणा करें। सभी संख्याओं को आपस में गुणा करें तो उत्तर के दाहिनी तरफ कितने शून्य प्राप्त होंगे। कितने शून्य प्राप्त होंगे। अब देखो जरा, ये कहना ये चाहते हैं कि अगर कोई इंसान है और उसने क्या किया, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा दर गुणा 99 गुणा 100 अगर किया जाए, बहुत बड़ा उत्तर आएगा। बहुत बड़ा उत्तर आएगा। तो बहुत बड़े उत्तर में बहुत सारे अंक रहेंगे, डिजिट्स, और उसके बाद बहुत सारे जीरो रहेंगे। आपको ये बताना है कि ऐसा करने में कुल कितने शून्य मिल पाएंगे, बस यही समझना है। तो इनको शून्य निकालने के लिए ऐसे ही जनरली आप नहीं बता सकते कि 10 20 30 में शून्य है इसलिए शून्य होगा। इसको निकालने का एक प्रोसेस ये है, सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि शून्य बनता कैसे है। शून्य बनने के लिए केवल एक शर्त है कि अगर 5 में हम किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तभी शून्य बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। 5 में अगर हम किसी सम संख्या से गुणा करेंगे, जैसे 10 के अंदर आपको शून्य दिख रहा है, तो 10 को अगर आप फैक्टर करें तो आपको दिखाई पड़ेगा 5 गुणा 2। 20 के अंदर अगर आप 20 का फैक्टर करें तो आपको दिखाई पड़ेगा 5 गुणा 4। मैं कह रहा था कि शून्य तभी बनता है जब 5 को किसी सम संख्या से गुणा किया जाता है। अब अगर हम देखें तो 1 से लेकर 100 तक की गिनती में सम संख्या मोर देन इनफ है। कैसे है, देखो 2 4 6 8 करते हुए अगर हम देखें तो 50 संख्याएं तो सम ही सम है। और उन 50 संख्याओं में से ऐसी ऐसी संख्याएं हैं जिनको अगर हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर कई कई सम संख्याएं निकलती। जैसे अगर 16 को हम ब्रेक करें तो 4 सम संख्याएं निकलती, 32 को, 64 को, 48 को, 72 को। ऐसे ढेर सारी संख्याएं हैं जिनको ब्रेक करें तो बहुत सारे शून्य हमको प्राप्त हो जाएंगे, बहुत सारे 2 प्राप्त हो जाएंगे, सम संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। अब हमको अगर 5 मिल जाए तो हमारा काम हो जाए कि 5 की संख्या मिल जाए। 5 कितने मिल जाए, देखो एक बात जरूर आपको याद रखना है कि अगर मान लो एक बार 5 है, उसमें चाहे जितनी सम संख्या मिला दो, चाहे जितनी सम संख्या मिला दो, जीरो तो एक ही बनना है। ऐसे ही चाहे जितने 5 हो, चाहे जितने 5 हो, अगर आप एक सम संख्या रखे हो तो जीरो तो एक ही बनना है। ये अपने ध्यान में जरूरी है रखना, है ना। तो हमको यह पता चल चुका है कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में सम संख्याएं बहुत ज्यादा है। हालांकि उनकी गिनती निकाली जा सकती है, आवश्यकता नहीं है, बस इतना हमने जान लिया, मोर देन इनफ। अब हमको अगर 5 पता चल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। 1 से 100 तक की गिनती में कितने 5 आए हैं, अगर ये हमें पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। और ढूंढते ही हम उन संख्याओं को लिखने का प्रयास करते हैं जिसके अंदर 5 होने की संभावना है। मैं लिख रहा हूं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85,
90, 95 और 100 हमने लिख दिया। देखो सबके अंदर 5 कन्फर्म है। ये कुल कितनी संख्या है? 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 संख्याएं। तो 20 संख्याएं तो 20 बार 5 तो होना ही होना है। लेकिन अभी थोड़ा ध्यान से देखो तो इसके अंदर और भी 5 दिख रहे हैं। जैसे 25 के अंदर आपको 2 बार 5 दिख रहा है, ऐसे ही 50 के अंदर आपको 2 बार 5 दिख रहा है, ऐसे 75 के अंदर आपको 2 बार 5 दिख रहा है, ऐसे ही 100 के अंदर 2 बार 5 दिख रहा है। बाकी सारी संख्याओं में एक एक बार 5। अब अगर हम गिनना चाहें तो कुल कितने 5 दिखाई पड़ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कुल 24 बार हमको 5 दिखाई पड़ा। अगर 1 से लेकर 100 तक की गिनती में एज ए फैक्टर 5 24 बार आया है। अब हम दावे के साथ कह सकते हैं हमारे सवाल में 24 शून्य प्राप्त हो जाएंगे। कितना? 24। जो हमारा सवाल था कितने शून्य प्राप्त होंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 24 शून्य प्राप्त होंगे। उत्तर आ चुका है। लेकिन ये जो रास्ता है ये बहुत अच्छा रास्ता है नहीं, क्योंकि इतना बड़ा काम कौन करेगा? आसान नहीं है इतना करना। अभी तो केवल 100 तक है, अभी ये 1000 तक होगा, 10,000 तक होगा, 20,000 तक होगा, तब कैसे कर पाएंगे? जरूर इसका दूसरा रास्ता निकालना चाहिए, है कि नहीं? तो दूसरा रास्ता हम निकालते हैं, वो काफी इजी है। आओ देखते हैं दूसरा रास्ता क्या है। जैसे ही मुझको 100 पता चल गया, जैसे सवाल दिया रहेगा कि भाई 1 से 100 तक बताओ, तो हम क्या करेंगे? 100 को ऐसे फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे? 5 से काटेंगे, 5 गुना 10, फिर 5 से काटेंगे, 5 चौके 20। अब 5 से नहीं कट रहा, हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे, 20 + 4, हमारा उत्तर आराम से 24 बन गया। यह है एक आसान तरीका, यह एक आसान तरीका है। हालांकि और भी तरीके अगर आप देखे होंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं कि भाई पहले आप 100 में 5 से भाग दो, फिर 100 में 25 से भाग दो, फिर 100 में 125 से भाग दो, फिर 100 में 625 से, ऐसे करते जाओ। ये रास्ता ठीक नहीं है। ये जो तरीका है ये बहुत जबरदस्त है, तुरंत उत्तर बताता है, बिल्कुल फॉलो करें। देखो अगर हम ऐसे ज्ञात करना चाहें कि 1 से 1000 तक सभी संख्याओं को आपस में गुणा करें तो उत्तर के दाहिनी तरफ कितने शून्य बन पाएंगे? आपको क्या करना चाहिए? 100 लिखना चाहिए और 100 को फैक्टर करना चाहिए 5 से। 5 गुना 10, अरे 1000 है भाई, ऐसे होगा। फिर 5 से भाग देंगे, 5 चौके 20, फिर 5 से भाग देंगे, 5 अठे 40, और फिर 5 से भाग देंगे, 5 एके 5। बस अब जोड़ लीजिए, आपका काम हो गया। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 200 में 40 8 48 49, आपका उत्तर हो जाएगा 249। यानी अगर 1 से लेकर 1000 तक सभी संख्याओं को आपस में हम गुणा करते हैं तो उत्तर के दाहिनी तरफ कुल मिलाकर 249 जीरो बन पाएगा। बताओ कितना बढ़िया सवाल है। इतनी आसानी से आप बता सकते हैं। 1 से 1000 तक गुणा करना आसान काम नहीं, मैन्युअली तो पॉसिबल ही नहीं, लेकिन शून्य की संख्या बताई जा सकती है आपके सामने। ऐसे ही अगर हम 1 से हम 1500 तक निकालना चाहें, भाई 1 से लेके बताओ 1500 तक कुल कितने शून्य बन पाएंगे, फिर वही काम करना है, कुछ भी नया नहीं करना है। 1500 लिखिए और 5 से काटते जाइए, 5 दिया 15, फिर 5 से काटिए, 5 छके 30, फिर 5 से काटिए, 5 से काटोगे 12 आएगा, फिर 5 से काटोगे 2 आएगा। अब 5 से भाग नहीं जाएगा, बस जोड़ लीजिए। 360 12 72 2 74, आपका उत्तर बन गया 374। अगर आप 1 से लेकर 1500 तक सभी संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो उत्तर के दाहिनी तरफ कुल आपको 374 शून्य मिल पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के सवाल अब आपसे बहुत आसानी से लग जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा खुरापात कर देते हैं। खुरापात माने हुआ कुछ ऐसे सवाल लेते हैं जो सीधे सीधे नहीं दिया। जैसे मान लो हमें सवाल पूछा जाए, टाइप 2 का सवाल देख लो आप। टाइप 2 के सवाल कैसे बन सकते हैं? मान लो हमसे कहा जाए भाई बताओ 64 गुणा 625 गुणा 125 गुणा 125 गुणा 128 गुणा 32। कहा गया बताओ अगर इस सवाल को हम गुणा करते हैं, ये तो कैलकुलेटर से भी हो जाएगा, तो बताओ उत्तर के दाहिनी तरफ कितने शून्य बन पाएंगे। अब हम क्या करेंगे?
हमको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि हमारे पास 2 कितने हैं और हमारे पास 5 कितने हैं। अगर हम इसको देखते हैं, इसमें कुल 6 बार हमको 2 प्राप्त होता है। फिर इसमें देखता हूं, इसमें मुझको 7 बार 2 दिखता है और इसके अंदर हमें 5 बार 2 दिखता है। यानी इस पूरे प्रश्न में अगर हम देखें तो 2 हमें कितनी बार प्राप्त हुआ, 5 और 7 12 और 6 18। 18 बार अगर हम इसको फैक्टर करके लिखें तो 2 की संख्या यहाँ 18 बार पाई गई। क्लियर? अब चलो 5 के बारे में देख लेते हैं। इसको जब हम देखते हैं तो कुल इसमें 4 बार 5 दिखाई पड़ता है और इसको जब हम देखते हैं तो इसमें कुल 3 बार 5 दिखाई पड़ता है। यानी 5 की संख्या टोटल कितनी दिखाई पड़ रही है, 7 बार। अब जरा बताओ हमको, 18 बार 2 है और 7 बार 5 है। अगर इनका हम गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, कितने शून्य आ जाएंगे? आप कहोगे 7 शून्य आ पाएंगे। 7 शून्य क्यों आ पाएंगे? क्योंकि ढूंढना पड़ता है मिनिमम पॉसिबल पेयर। क्या है? मिनिमम पॉसिबल पेयर। अगर इनकी संख्या कम होती, मान लो 2 की संख्या 4 आई होती और 5 की संख्या 7 होती, तो भी हम कहते कि 0 की संख्या 4 आ पाएगी। दोनों में से जो गिनती छोटी हो उतने पेयर बन पाएंगे। एकदम याद रखिएगा, दोनों में से खाली 2 ढूंढना है और 5 ढूंढना है। दोनों में से जो गिनती कम पाई जाएगी उतने ही पेयर बन पाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आप यह बात समझ पाए होंगे। एक और छोटा एग्जांपल लेता हूं। मान लो हमसे पूछा जाए कि भाई बताओ 75 गुणा 250 गुणा क्या कर दे 96 और गुणा क्या कर दे 80। बताओ अगर इनको गुणा करते हैं हम तो उत्तर गुणा करने के बाद उत्तर जो आएगा उसके दाहिने तरफ कितने शून्य बन पाएंगे, और ढूंढते हैं। तो हमें यहाँ पे 5 मिल पाएगा। कितनी बार? केवल 2 बार। हमें यहाँ 5 मिल पाएगा कितनी बार? केवल 3 बार। कैसे? 125 दूना 250 होता, इसलिए। अब 2 ढूंढते हैं, इसके अंदर हमें 2 मिल पाएगा। देखो 16 85, 16 में 4 बार 2 मिल पाएगा। ओके, अभी एक बार 5 और भी मिल गया। वाह, एक 5 यहाँ पे और मिल गया। तो हम ऐसा करते हैं, देखो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ 5 ढूंढ रहे हैं तो इसके अंदर एक बार 5 पाया जाएगा। हमने एक यहाँ लिख दिया। अब चलो ढूंढते 2 ऊपर लिख देता हूं। इसके अंदर एक बार 2 पाया गया, इसके अंदर 32 तिया 96 यानी 5 बार 2 पाया गया और इसके अंदर 4 बार 2 पाया गया। बोलो, अब हमने 2 की संख्या ऊपर लिख रखी है और 5 की संख्या नीचे लिख रखी है और ढूंढा जाए तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि 5 कितनी बार आया है, 3 2 5 5 1 6, 6 बार 5 प्राप्त हुआ। और 2 की संख्या देखता हूं तो ऊपर लिखा है 4 5 9 1 10, 10 बार 2 हमें दिखाई पड़ता है। बताओ अगर इसको हम ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं 6 बार शून्य प्राप्त होगा। मिनिमम पॉसिबल पेयर आपका 6 आया। मुझे उम्मीद है कि आप ये फैक्टर समझ पाए होंगे। अगर मान लो किसी संख्या का फैक्टर आप नहीं कर पा रहे मौखिक, तो कहीं बगल में कर सकते हैं, दिखाई पड़ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम जीरो लेवल से हम बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, सिलेक्शन पाने के लिए एकदम अच्छे से नोट करिएगा, सिलेक्शन पाने के लिए बहुत टफ प्रश्न नहीं लगाने पड़ते, लेकिन बहुत इजी प्रश्नों को बहुत रफ्तार में लगाना पड़ता है। अब बहुत इजी प्रश्नों को रफ्तार में लगाने के लिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। बहुत क्लियर होगा तभी उत्तर आएगा। बहुत सारे विद्वान लोग जिनकी आपकी नजर में हैं, उनको मैथ बहुत अच्छी है लेकिन सिलेक्शन नहीं पा रहे, उनके पीछे रीजन यही है। देखो प्रश्नों की प्रकृति मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं आपके कभी कभी मैसेज भी देखता रहता हूं, तो मैं देखता हूं जब आप किसी परीक्षा को ध्यान से देखिए, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, उस एग्जाम के अंदर में आप पाएंगे कि लगभग 30% प्रश्न एकदम इजी नेचर के आते हैं, एकदम इजी नेचर के हैं। कोई बच्चा जाए आराम से लगा के चलाए, 30% लगभग क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अगर हम देखें तो लगभग 50% क्वेश्चन मान लो, लगभग आधे मीडियम शकल के आते हैं। मीडियम माने होता है कि थोड़ा सा आप मेहनत कर दो, जरा सा अपने जीवन में से 2 घंटे केवल आप निकाल लो, तो मीडियम वाले सवाल बहुत आसानी से आपसे हल हो जाए। ठीक है, और फिर मैं देखता हूं तो 20% क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको आप टफ कह सकते हैं, टफ भी नहीं कह सकते, बल्कि इनको 2 भागों में बांट दिया जाए, 10% ये और 10% ये। इस 10% को टफ आप कह सकते हो, कठिन प्रश्न कह सकते हो।
एकदम कठिन होते हैं, जो सामान्य मेहनत से नहीं हो पाते। लेकिन ये जो होते हैं मॉडरेट, आप कह सकते हो, कैलकुलेटिव कह सकते हो, कैलकुलेटिव ज्यादा सही होगा, इनको हम कैलकुलेटिव कह रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखो, नौकरी पाने का तरीका क्या है। नौकरी पाने का तरीका यह है कि इसको आप बहुत ज्यादा अभ्यास कर लो। कितना ज्यादा अभ्यास कर लो कि सवाल देखते ही हो जाए, क्योंकि इसमें मेहनत तो कुछ है ही नहीं। और अगर आपने इसको कई बार अभ्यास कर लिया तो ये 10 आपसे हो जाएंगे आराम से, क्योंकि तब तक आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो चुकी होगी। फिर ये 10 हो जाएंगे। हमको ये 10 करना ही नहीं भाई, ना करना ही नहीं। हमको केवल 90% सवाल करने हैं और हमें सिलेक्शन पाना है। हमें वहां ये नहीं दिखाना है कि देखो हमने 100% सवाल हल कर दिया, कोई प्राइज नहीं मिलने जा रहा, सिलेक्शन मिलने जा रहा। हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन 10% प्रश्नों के लिए पूरी एनर्जी लगाए पड़े और आता भी नहीं है। क्या फायदा है यार। अभी देखो सिपाही हुआ एग्जाम, सिपाही का पेपर उठा कर देख लो, आप एसएससी का ही उठा लो, सीजीएल का पेपर ले आओ। सीजीएल के पेपर में आप देखोगे कि भाई हो सकता है कुछ क्वेश्चन मुश्किल हो, 2 3 4 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ही होंगे कि जो मुश्किल होंगे ही होंगे। अरे वो नहीं करना भाई, क्या ध्यान रखते हो आप, नहीं करना। उसके बदले अगर हिंदी या इंग्लिश आप आ रही है उसको पढ़ लेना है, जीके थोड़ा सा पढ़ लेना है। उससे क्या होगा, पेपर भी बैलेंस होगा और आपके ऊपर अतिरिक्त दबाव भी नहीं आएगा। अगर आप पढ़ाई किए हैं, निश्चित रूप से हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन किया होगा आपने, तो आपने देखा होगा कि परीक्षा में 60% प्रश्न अंक लाना, कोई जो एग्जाम दे रहे हैं, एकेडमिक बता रहा हूं, 60% अंक प्राप्त करना एकदम सामान्य जैसी बात है। थोड़ी सी मेहनत अगर कोई इंसान करता रहे, जरा सा, हाई स्कूल की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा मेहनत करता रहे तो 60% वो ला देगा। अगर 60% से ऊपर लाना है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो आप इसको 80 तक ले जा सकते हैं, 80% तक ला सकते हैं मेहनत करके। 80 के ऊपर जब जाना पड़ता है तब उसे ब्रिलियंट विद्यार्थी कहते हैं। ब्रिलियंट, जो बहुत ब्रिलियंट छात्र होता है वो 80 के ऊपर जा पाता। समझ पाए मेरी बात, क्योंकि इसके बाद 1% बढ़ाने का मतलब बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्ट वही लेटर, वही शब्द लिखना पड़ता है जो आपकी किताबों में या टीचर ने लिखवाया। उतना शब्द याद करने के लिए आपको बहुत ब्रिलियंट होना पड़ता है समझने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में यहां तक लाना बहुत ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, इसके ऊपर चढ़ना थोड़ा जरूर मेहनत का काम है। अब जब हमारा सिलेक्शन यहाँ पे हो ही जा रहा है तो हमें अतिरिक्त मेहनत करने की कहां जरूरत पड़ रही है। जैसे बहुत बच्चे डरे होते हैं कि पता नहीं हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं उन्हें बता रहा हूं कि आपको ज्यादा मेहनत करना ही नहीं है। आप उन बहुत सारे तेज बच्चे जो अपने ऊपर टैग लगवा के चल रहे हैं कि हम बहुत तेज हैं, हम फलाने सर की कोचिंग कर लिए, फलाने सर की कोचिंग कर लिए, 10 बार यूट्यूब चैनल देख लिया, लेकिन नहीं मेरे भाई, इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। देख लो सिलेक्शन नहीं है उनके पास, वो भटकते रहेंगे अभी, है ना। सिलेक्शन लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है, बस आपको अपने ऊपर भरोसा करने की जरूरत है और सामान्य प्रश्न को गलत ना करने की जरूरत है। क्योंकि अगर सामान्य प्रश्न आपसे गलत होते रहेंगे फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा, है कि नहीं। अब हम लोग कुछ नई बात देखेंगे, आओ देखा जाए नई बात हम क्या देखेंगे। अब हम देखेंगे एक चीज होता है डिजिटल सम, नाम है उसका। अब डिजिटल सम क्या होता है आओ समझ लिया जाए। हम डिजिटल सम की जगह पे अंकों की संख्या लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अंकों की संख्या याद करना है। अंकों की संख्या क्या होता है जरा सोचो आप। अगर आप ये कहा जाए कि 1 से 100 तक की गिनती लिखने के लिए कुल अंकों, कितने अंकों की आवश्यकता होगी। एक विद्यार्थी ने कहा 10 अंक, 0 से लेकर 9 तक है बस, और क्या। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, कुल अंकों की संख्या क्या, 0 कितनी बार, 1 कितनी बार, 2 कितनी बार, ऐसे देखा जाए तो कुल मिलाकर कितने अंक मिले ये आपको बताना है, यही आपका टॉपिक है। सो अंकों की संख्या बताना है। कई भाई लोग इसको डिजिटल सम बोलते हैं, हालांकि डिजिटल सम, हमको डिजिटल सम दरअसल ये होता है कि अंकों को जोड़ना जैसा लगता है, इसलिए हम डिजिटल सम इसको नहीं लिख रहे हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, एक सवाल लेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। हमारा सवाल है कि 1 से 100 तक, अगर 1 से 100 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, अंकों की आवश्यकता होगी, ये मान लो सवाल पूछा गया 1 से 100 तक की गिनती। क्योंकि 1 से 100 तक की गिनती एकदम जनरल बात है,
जनरल माने इतना जनरल है कि 1 से 100 तक की गिनती में यह भी पूछ लिया जाता है कि 2 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, 8 कितनी बार आएगा, ये भी आ चुका है सवाल में। तो इसलिए हम 1 से 100 तक की गिनती को पूरी तरह पोस्टमार्टम कर देंगे। देखो 1 से 100 तक की गिनती जब आप लिखते हैं तो आपको जानकारी दे दूं कि 0 इसमें 11 बार आता है, 0 कितने बार आएगा, 11 बार, और 1 कितनी बार आता है, 21 बार आता है, 1 आता है 21 बार। बाकी 2 से लेकर 9 तक सभी अंक 20-20 बार आते हैं, यानी 2 कितनी बार आएगा, 20 बार, 3 कितनी बार आएगा, 20 बार, 4 कितनी बार आएगा, 20 बार, 5 कितनी बार आएगा, 20 बार, 6 कितनी बार आएगा, 20 बार, 7 कितनी बार आएगा, 20 बार, 8 कितनी बार आएगा, 20 बार, और 9 कितनी बार आएगा, 20 बार। अब अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो हमारा उत्तर आ जाएगा। हमसे पूछा क्या गया कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होती है। हमने ये लिख डाला है, अब केवल जोड़ना भर बचा है, और जोड़ते हैं। 1 और 1 2, फिर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 19 192, यानी हमारा उत्तर बहुत आराम से आ गया 192। 1 से लेकर 100 तक की गिनती अगर हम लिखेंगे तो कुल 192 लेटर हमको लिखना पड़ेगा। ये प्रश्न बदल के ऐसा भी लिखा जाता है कि अगर हम टाइप राइटर से हम गिनती लिख रहे हैं और स्पेस को छोड़ दिया जाए तो केवल 100 तक गिनती लिखने के लिए कितने बटन प्रेस करने पड़ेंगे, तो आप कहोगे 192 बटन प्रेस करने पड़ेंगे। जैसे 11 लिखना है तो 2 बार 1 1 करना पड़ेगा, 17 लिखना है तो 1 और 7 2 बार बटन दबानी पड़ेगी, ऐसे 100 लिखना है तो 1 0 0 3 बार बटन दबानी पड़ेगी। ऐसे ही देखा जाए तो कुल 192 बार बटन दबानी पड़ेगी, तब आप ये उत्तर कर पाएंगे। भाई बात तो सही है, 1 से 100 तक गिनती लिखना तो बहुत आसान हो गया, लेकिन अगर हम 100 के ऊपर बढ़ते हैं, 200 500 800 1000 10000 5000 कितना अगर हम आगे बढ़ते हैं तब ये रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा, कहां तक गिन पाएंगे, तब दूसरे रास्ते की जरूरत पड़ेगी। आओ इसी सवाल को एक और तरीके से देखने का कोशिश करें। आओ देखते हैं। देखो अगर हम 1 से 100 तक गिनती लिखते हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक कुल 9 गिनतियां होती हैं एक एक अंक वाली, इसलिए कुल 9 गिनती लिखना पड़ेगा। अगर हम 10 से लिखना शुरू करें और 10 से लेकर 99 तक जाएं तो हमें कुल 90 गिनतियां मिलेंगी 2-2 अंक वाली। बोलो 90 संख्याएं मिलेंगी 2-2 अंक वाली, यानी कुल मिला के हमको 180 अंक लिखना पड़ेगा। और जब हम 100 लिखेंगे तो निश्चित रूप से हमें 3 अंक लिखना पड़ेगा। 100 मान 1 1 1 3 लिखना पड़ेगा 3 बार, और अगर इनको जोड़ा जाए तो आपका उत्तर आ रहा है 192। आप देख रहे हो ये जो तरीका होगा, इस तरीके से बड़े बड़े प्रश्नों को हल किया जा सकता है। बड़े बड़े प्रश्नों, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने 1 से 100 लिया था, अब हम ले रहे हैं 1 से 1000 तक। अगर हमें 1 से 1000 तक की गिनती लिखनी है तो हमें कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ये सवाल पूछा गया। आओ देखें, हम शुरुआत करेंगे 1 से लेकर 9 तक बात करेंगे। 1 से लेकर 9 तक हमको याद ही हो चुका है, 9 गिनती रहेगी। ऐसे ही 10 से शुरू करेंगे 99 तक, तो हम जानते हैं कुल 90 गिनतियां मिलेंगी 2-2 अंक वाली, यानी हमें लिखना पड़ेगा 180। जब हम 100 से शुरू करेंगे और कहां तक 999 तक, तो हमें कुल 900 गिनतियां मिलेंगी 3-3 अंक वाली, तो कुल हमें लिखना पड़ेगा 2700 अंक। बोलो, और उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा 1000, जो 1000 लिखने में हमें 4 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। बस हो गया। अगर इसे हम जोड़ देंगे तो 1 से 1000 तक गिनती लिखने में हमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी पता चल जाएगा। 9 4 13, 8 1 9 और 27 1 28, यानी आपका उत्तर आ गया 1 से लेकर 1000 तक अगर आप गिनती लिखना चाहते हैं तो कुल 2893 यानी 2893 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे ख्याल से आप इस बात से सहमत हो पा रहे होंगे। आओ अब जब 1000 हो गया तो 10,000 भी देख लिया जाए, है ना। अगर मान लो हमसे कहा जाए, बताओ भाई 1 से लेकर कोई आदमी 10,000 तक गिनती लिखना चाहता। अब देखो अभी मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूं, अभी मैं उसको कम भी करूंगा, जैसे 635, 342 है, 856 इस अंक लेंगे, लेकिन अभी पहले आपको आदत दिला रहे हैं कि ये लिखने का तरीका क्या है, कितने आसानी से आप इसको पकड़ सकते हैं। आओ देखा जाए, जब हम 1 से 9 तक लिखेंगे तो हमको अब याद हो चुका है 1 से 9 तक लिखने में हमें 9 अंक की जरूरत पड़ती।
अब 10 से लेकर 99 तक बात करें तो ये भी हमको याद हो चुका है, कुल 180 अंक की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम 100 से लेकर के 999 तक जाएं तो लगभग यह भी हमको याद हो चुका है 2700 अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। बोलो हाँ भाई, 900 कितनी आएगी और 900 2700। अब आगे बढ़ता हूं यहां तक 1000 से लेकर के 9999 तक, 9999 तक, तो कुल 9000 गिनतियां मिलेंगी। कितना? 9000 संख्याएं मिलेंगी। 1000 से लेकर 9999 तक कुल 9000 संख्याएं मिलेंगी 4 अंक वाली। अगर 9000 संख्याएं 4 अंक वाली मिलेंगी तो 9 चौक के 36000 लिखना पड़ेगा हमको। बोलो लिखना पड़ेगा कि नहीं? 36000 अंक लिखने पड़ेंगे। और क्योंकि हमें 10000 भी लिखना है तो 10000 लिखेंगे तो 5 अंक मुझे और मिल जाएगा, 4 जीरो और 1, 5 अंक हमें और लिखना पड़ेगा। अब अगर इसको हम जोड़ते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि 1 से 10000 तक गिनती लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ती है। 9 और 5 14, 8 1 9, 7 1 8 और 36 2 38, यानी आपका उत्तर आ जाएगा 38894। कितना? 38894 आपका उत्तर बनेगा। और इस तरह से आप संख्याओं को जोड़ सकते हैं। ये तो मैंने सीधे वाले सवाल ले दिए, थोड़े से टेढ़े भी ले लेता हूं। आओ देखते हैं। अगर हम थोड़े टेढ़े ले लें, जैसे हम यह याद करें कि बताओ 1 से 735 तक हमको संख्या लिखना है। 1 से शुरू करना है और 735 तक जाना है। बताओ कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? कैसे निकालेंगे आप? आओ दिखाते हैं। आपको याद होना चाहिए कि भाई 1 से लेकर जब हम 9 तक लिखेंगे तो हमें कुल 9 अंक की आवश्यकता पड़ेगी। जब हम 10 से लेकर 99 तक जाएंगे है तो 90 गिनतियां मिलेगी, 2 अंक वाली 180 मिलेगी। अब देखो जब हम 100 से शुरू करेंगे तो हमको केवल 735 तक जाना है। बस यहीं पर आपका खेल है। यही समझना कि अगर हम 100 से लेकर 735 तक लिखते हैं तो कुल कितने अंक लिखते हैं, बस यही इतना समझना है। इसको समझने के लिए पहले एक एग्जांपल देखो। अगर हमको 5 से 9 तक लिखना है, कोई गिनती लिखनी है 5 से शुरू करते हुए 9 तक लिखनी है, तो हम कितने अंक लिख पाए? हमारी उंगली देखो, 5 6 7 8 9, कुल 5 संख्या हमको लिखना पड़ा। क्योंकि हमको इंक्लूडिंग 5 भी तो है। हमें 5 से लेकर 9 तक संख्या लिखनी पड़े तो हम कुल कितनी संख्या लिख पाएंगे? 5 6 7 8 9, यानी कुल 5 संख्याएं लिखनी पड़ेगी। अब ये तो बहुत छोटी गिनती थी जिनको मैंने अपनी फिंगर पर कर लिया, लेकिन अगर हम इसको लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे? तो तरीका है कि 9 में से 5 घटा दो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, तो 9 में से 5 घटाओगे 4 आ जाएगा। अब 4 में हमें एक और जोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमने 5वीं शामिल करना है। बस यही इतनी बात है। यानी बड़ी संख्या में से छोटी को, जहां से जहां तक गिनती देखनी हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दे और एक और जोड़ दे क्योंकि 5वीं शामिल करना। इतनी सी बात याद रखनी। अगर इतनी सी बात याद आ गई तो आप कर ले जाएंगे। देखो अब अगर मुझको 100 से लेकर 735 तक जाना है तो हम क्या करेंगे? 735 में से 100 हटा देंगे तो 635 हो जाएगा। अब 635 में एक और जोड़ना पड़ेगा, तो 635 में एक जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 636 बन जाएगा। और 636 4 अंक वाली है। बोलो भाई ये कौन सी है? 4 अंक वाली गिनती, सॉरी 3 अंक वाले है ना। देखो 1 2 3, 636 संख्या है 3 अंक वाले, तो इसमें हमें 3 से गुणा कर देना पड़ेगा। बस क्या करना पड़ेगा? केवल 3 से गुणा कर देना पड़ेगा, गुणा 3। अब बताओ कितना है? 3 छके 18, 1 3 3 9 1 10, 1 3 छके 18 1 19, बस इसी को जोड़ लेंगे। 9 8 17, 8 1 9 और 19 1 20, 2097। यानी अगर हम 1 से लेकर 1735 तक की संख्या लिखते हैं तो हमें कुल 2097 अंक लिखना पड़ेगा। क्या यह बात आप समझ पा रहे हैं? देखो यहां तक में तो कोई समस्या है ही नहीं। ये जो अभी मैंने लिखा इसी को समझना कि 100 से लेकर 735 तक जब हम लिखेंगे तो हमें कुल 636 संख्याएं लिखनी पड़ेंगी और 636 संख्याएं 3 अंक वाली होंगी, इसलिए मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 छके 18, 3 3 9 10, 3 छके 18 19, हमने सबको जोड़ लिया, हमारा उत्तर बन गया। इतनी सी बात। तो ऐसा ही एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए और देखा जाए। अगर ऐसा ही एग्जाम्पल ले लेते हैं तो हम लिख पाएंगे कि बताओ 1 से लेकर के 1900 कितना लिख दें? 24। 1 से लेकर 1924 तक की संख्या हम लिखना चाहते हैं। बताओ हमें कुल कितने अंक लिखने पड़ जाएंगे?
बहुत काम की चीजें हैं। देखो है तो बहुत छोटी चीज है ना, लेकिन एक बार समझ में आ गई ना तो इससे बहुत सारी बातें होने लगी आसानी से। देखो कैसे, अगर हम देखेंगे कि भाई 1 से लेकर 9 तक बात करें, 1 से लेकर 9 तक कुल 9 संख्याएं लिखनी पड़ती हैं, हम बार बार देख चुके हैं। अब जब हम 10 से लिखना शुरू करेंगे तो 10 से लेकर 99 तक लिखेंगे तो कुल 90 गिनतियां मिलेंगी 2-2 अंक वाली। बताओ 90 गिनतियां मिलेंगी 2-2 अंक वाली, तो हमें कितना लिखना पड़ेगा? 180 लिखना पड़ेगा। फिर ऐसे ही जब हम 100 से लिखना शुरू करेंगे, कहां तक? 999 तक, तो हमें कुल 900 गिनतियां मिलेंगी 3-3 अंक वाली, यानी हमें लिखना पड़ेगा 2700। यहां तक पूरा पूरा हो गया आराम से। अब जैसे हम 1000 से शुरू करेंगे, 1000 से हमको लिखना पड़ेगा 1924 तक। यही लफड़ा शुरू हो रहा है। हम क्या करेंगे? 1924 में से 1000 घटा देंगे तो 924 हो जाएगा, और 924 में एक मिलाना पड़ेगा, 925 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 925 हो जाएगा। और वो भी 4-4 अंक वाली गिनतियां हैं ये सारे की सारी। अब हमें इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा बस, और गुणा कर लेते हैं। 4 पचे 20, 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1, और 4 9 36, 1 37। हमें लिखना पड़ा 37। अब बस जोड़ दीजिए, हमारा काम हो जाए। जोड़ेंगे, ये आया 9, ये आया 8, 7 7 14, 1 15, हाथ से 1, 3 2 5 1 6, 6589। यानी कुल 6589 अंकों को जब आप लिखेंगे तब जाकर आपकी संख्या पूरी हो पाई। देख रहे? तो मेरे ख्याल से आज आपने 2 चीजें पढ़ा। एक चीज तो आपने पढ़ लिया कि शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और आपने डिजिटल सम कैसे करेंगे, अंकों की संख्या कैसे निकालेंगे, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। क्या मैं विश्वास करूं कि समझ में आ गया है? अगर आ गया है तो जरूर मैसेज करें। हम बहुत छोटी छोटी बातें और बहुत आराम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक बार आप पढ़ो और फिर अब हमेशा के लिए याद हो जाए, बार बार नहीं पढ़ना पड़े आपको, है कि नहीं? आपको बताऊं, अभी आप मेरे सामने होते तो फिर क्या पूछना था, हम आपके पास पहुंच करके देख लेते, लेकिन अभी आप बहुत दूर हैं, हमें नहीं मालूम आप कहां बैठे हैं, है कि नहीं? तो ऐसी कंडीशन में आप एकदम छोटी छोटी बात करें, छोड़ेंगे कुछ नहीं, सब कुछ बताएंगे, बहुत आराम से बताएंगे, एकदम धीरे धीरे बताएंगे, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।